अब जरा बात उन लोगों की भी करते हैं जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में दवाइयों की दुकानें खोल के रखी हैं और दवाई बेचने का काम जोरों और शोरों से कर रहे हैं। लेकिन एक आंकड़ा भी सामने आया है और इस आंकड़े को सुनने के बाद मुझे यह भी लगता है कि आप चौंक भी जाएंगे, क्योंकि लगातार आप दवाइयों की दुकानों पे जा रहे हैं, आप दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन आप किन लोगों से दवाइयां ले रहे हैं यह आपको हम आज बताने जा रहे हैं। और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के गांव देहात के इलाके, जिन इलाकों में हर कदम पे आपको दवाइयों की दुकानें देखने को मिल रही हैं। लेकिन आंकड़े के मुताबिक हम आगे आपको ले चलते हैं। जम्मू कश्मीर में आपके गांव में, आपके इलाकों में इस वक्त भी दवाइयों की दुकानें जो है वो खुली हुई है और दवाइयों का बेचना जो है वो जोरों और शोरों से किया जा रहा है। लेकिन आप ये भी मान के चलें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त दवा फरोशी गैर मुनज़्ज़म धंधा में तब्दील हो चुका है। साफ तौर पर आप ये समझे कि दवा बेचना एक धंधा जो है वो बन चुका है। और आंकड़ा क्या कहता है कि 60,000 दुकानें जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर में 60,000 दुकानें दवाइयों की चल रही है जहां से आप दवाइयां ले रहे हैं। लेकिन इन 60,000 दुकानों में से सिर्फ और सिर्फ 15,000 दुकानें रजिस्टर्ड। अब ये जो 60,000 दुकानें हैं इनमें से सिर्फ और सिर्फ 15,000 दुकानें रजिस्टर्ड है। अब जो बाकी दुकानें हैं इनको किसने खोल के रखा है, कौन इन लोगों को साथ दे रहा है, कौन इन लोगों के पीछे है, इस पे बात करना जरूरी है। और खास तौर पर जम्मू कश्मीर की प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि 60,000 में से अगर 15,000 दुकानें रजिस्टर्ड हैं तो बाकी की जो दुकानें हैं उनको लोग कैसे चला रहे हैं और लोगों तक जो दवाइयां पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं उनके पास इसके पीछे क्या चीज है। एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त जम्मू कश्मीर के प्रशासन के सामने है। और बाकी दुकानें किसने खोली, इन दुकानों को कैसे खोला गया, कौन इन दुकानों के पीछे है, वक्त पे इन दुकानों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, सब कुछ इस वक्त इंतजामिया के सामने है। अब इसके आगे हम समझें क्या इसके पीछे कौन है, कौन इन लोगों को चला रहा है। साफ तौर पर आप ये समझे कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त दवाइयां बेचना एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। मैंने कल भी इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखी थी, लेकिन आज जो रिपोर्ट्स ताजा सामने आ रही हैं और हमारी जानकारी के मुताबिक साफ तौर पर यह पता चलने लगा है कि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे हिस्सों में दवाइयों की दुकानें खुली हुई हैं लेकिन अनरजिस्टर्ड है, उनकी कोई भी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं है। साफ तौर पर वो दवाई बेचने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी दवाइयां दे रहे हैं, हम लोगों को भी दवाइयां दे रहे हैं। उनके पीछे कौन लोग हैं, इसके ऊपर सोच विचार करने की जरूरत है। और सोच विचार के साथ साथ सवाल जो है वो एक बहुत बड़ा खड़ा है। अब आप ये मान के चले, साफ तौर पर जिस तरह से मैंने शुरुआत में मैंने आपको बताया कि एक धंधा, गैर मुनज़्ज़म धंधा इस वक्त ये बन चुका है। और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां जहां भी दुकानें खुली हुई है, हमारी जानकारी के मुताबिक 60,000 दुकानें इस वक्त जम्मू कश्मीर में दवाइयों की चल रही हैं। और दिक्कत और परेशानी वाली बात यह है कि 60,000 दुकानें इस वक्त बेशक खुली हुई है और गांव देहात के इलाकों में ज्यादा इन दवाइयों की दुकानों को देखा जा रहा है। लेकिन इसमें से दिक्कत और परेशानी सिर्फ इतनी है, अगर 60,000 दुकानें इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, जो लोग इनको चला रहे हैं वो लोग कैसे चला रहे हैं, किस कानून के तहत जो है वो इन दुकानों को चला रहे हैं। दिक्कत इतनी है कि अगर आपने 60,000 दुकानों का आंकड़ा हमारे सामने रखा तो यह बताइए कि 15,000 दुकानें रजिस्टर क्यों है। और साफ तौर पर खास बात इसमें यह है कि गांव देहात के इलाकों में जहां इंतजामिया जो है वो पहुंच नहीं पाती है, इंतजामिया साफ तौर पर यह कह रही है कि हमारे पास उतना स्टाफ नहीं है जिस स्टाफ की वजह से हम इस पूरे सर्कल को चलाएंगे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा किसी भी शख्स को, अगर ये लोग दवाइयां देते होंगे, उस शख्स के ऊपर किस तरह की जो है वो बीत रही होगी, या फिर जो शख्स ये दवाइयां खाता होगा, इन अनप्रोफेशनल लोगों से दवाइयां खाता होगा, वो उस शख्स को जो है वो बहुत बड़ी परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि अगर जम्मू कश्मीर में 60,000 दवाइयों की दुकानें चल रही हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 15,000 दुकानें रजिस्टर्ड क्यों है।